डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के लिए बड़ी डेट की एपिसोड नंबर 8 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल जैंग सियोन ने एल्डो को कहा था कि डोंग को दालचीनी वाले कुकीज खिलाओ ताकि या तो उसका नाटक पकड़ा जाए या फिर वो कुकीज खा के आसानी से मर जाए। डोंगजू के बेहोश होने पर यो नाम काफी रो रही होती है और फिर कुछ देर बाद एम्बुलेंस में डालकर डोंगजू को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और उसके साथ यो नाम भी जाती है। जैंग सियोन भी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल जा रहा होता है और गू से कह रहा होता है कि अच्छा तो उसने जानते बूझते हुए भी दालचीनी वाले कुकीज खा लिए, मतलब वो यादाश्त वाला नाटक नहीं कर रहा था। वहाँ पर हॉस्पिटल में डोंगजू को होश में लाने के लिए उसे शॉक लगाए जा रहे थे, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। डोंगजू काफी सीरियस होता है। जैंग सियोन बोल रहा था कि डोंगजू, जिसका असली नाम सियोन ह्यू है, उसको अब मरना ही होगा, तभी वो हम सब की किस्मत से अलग हो जाएगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत अरसे पहले जब डोंगजू डेइसन कंपनी का एम्प्लॉय बनकर एल्डो के साथ जैंग सियोन से मिलने के लिए, तब उसके हाथों चेयरमैन ने गिफ्ट्स भिजवाए थे ताकि वो डोंगजू को कंपनी से निकालने की डिमांड वापस ले ले। जैंग सियोन ने उस वक्त कबूल कर लिए थे, उसे कंपनी से निकलवाने की डिमांड भी छोड़ दी थी। और इधर हॉस्पिटल में चेयरमैन चा इंतजार करते हुए डॉक्टर डोसू से बोलते हैं कि सेक्रेटरी गोंग से कहकर चाय मंगवा लो। डोसू उन्हें याद दिलाता है कि ये घर नहीं बल्कि हॉस्पिटल है। चेयरमैन को फिर से भूलते हुए देखकर एल्डू समझ जाता है कि उन्हें भूलने की बीमारी लग चुकी है। वो चेयरमैन को आराम करने का कहकर डॉक्टर डोसू से बाहर ले जाकर कहता है कि तुम्हें चेयरमैन के भूलने की बीमारी के बारे में मुझे बता देना चाहिए था। डेइसन कंपनी और सबकी भलाई के लिए मेरा ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। तभी जैंग सियोन भी हॉस्पिटल पहुंचता है तो एल्डू उसे बताता है कि डोंगजू आज रात तक मर जाएगा। उधर यो नाम डोंगजू को देख रही होती है और डॉक्टर इलियन उसकी सांसें वापस लाने की कोशिश कर रही होती हैं, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब हो जाती हैं। यो नाम को भी खुशी होती है कि उसकी हालत में कुछ तो सुधार आ गया है। वहाँ पर एल्डू और जैंग सियोन, जिन्हें डोंगजू के मरने की ख्वाहिश थी, वो चेयरमैन चा को सलाह देने लगते हैं कि वो अभी से डोंगजू की रस्मों की तैयारी कर लें क्योंकि अब वो बच नहीं पाएगा। तभी डोंगजू, जो कि स्ट्रेचर पर लेटे हुए बेहतर हालत में वहाँ से शिफ्ट होकर देखते हैं, तो तब इन दोनों को झटका लगता है कि ये तो ठीक हो गया और उम्मीद के मुताबिक मरा ही नहीं। तो डॉक्टर एलियन उन्हें बताती है कि उसकी हालत अब भी पहले से बेहतर है, लेकिन उसे होश आने और पूरा तरह ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। ये खबर एल्डो और जैंग सियोन को पसंद नहीं आती है। तभी वहाँ पर मैडम पाई और वैन बे भी पहुँच जाते हैं और डोंगजू को देखने लग जाते हैं। वो दोनों उसका हाथ पकड़कर उससे बोलते हैं कि उसे ठीक होना होगा, वो भी हार नहीं मान सकता है। यो नाम को वहाँ खड़े देखकर वैन बे उसे डोंगजू के सामान में से उसका फोन देता है क्योंकि वो उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा वो उसे कपड़े में लिपटी एक और चीज भी दे देता है जो डोंगजू ने उसके लिए रखी हुई थी। यो नाम वो सामान ले लेती है और एक नजर रोते हुए डोंगजू को देखती है। देन घर जाते हुए वो गाड़ी में बैठी हुई जैंग सियोन की तरफ देखकर सोचती है कि क्या आप डोंगजू के लिए कोशिश कर रहे हैं। दरअसल यो नाम को जैंग सियोन पर शक हो चुका था कि डोंगजू नहीं और उसकी बहन की मौत के पीछे जैंग सियोन का ही हाथ हो सकता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। घर लौटते ही वो फोन निकालकर उसमें मौजूद एक वीडियो प्ले करती है। ये दरअसल वही वाली वीडियो थी जो डोंगजू ने याक ट्रिप पर जाते हुए उसके लिए रिकॉर्ड की थी। यो नाम उसे प्ले करके डोंगजू को देखते हुए सोचती है कि वीडियो में उसे पीछे भी कोई बोट नजर आ रही है, लेकिन वो कुछ दूर है। तभी डोंगजू उसे वीडियो में बताता है कि पहला ब्रेसलेट टूटने के बाद उसने उसके लिए नया ब्रेसलेट बनवाया था। ये देखकर वो रोते हुए उस कपड़े को खोलती है जिसमें से वही वाला ब्रेसलेट निकल आता है। वो उसे पहनने के लिए अपने टैटू वाला हाथ से दूसरा ब्रेसलेट उतारती है और याद करती है कि कुछ साल पहले डोंगजू ने इसी हाथ पर उस बने जख्म का निशान देख लिया था, तो उसने आइडिया दिया था कि क्यों ना हम दोनों अपनी कलाइयों पर टैटू बनवा लें। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगती है। फिर वो टैटू बनवाते हुए डर गई थी, लेकिन डोंगजू ने कहा था कि पहले मैं टैटू बनवा लेता हूँ ताकि मुझे देखकर तुम हौसला पकड़ सको। तो डोंगजू ने खुद पहले अपनी कलाई पर टैटू बनवा लिया था और फिर उसके बाद यो नाम ने भी टैटू बनवा लिया था। बाद में डोंगजू ने कहा था कि हाथ पे ऐसी चोट कैसे लग गई थी, तो इसने बताया था कि मॉम और स्टेप डैड से उलझते हुए ये गलती कर बैठी थी, लेकिन डोंगजू के इस टैटू की वजह से अब वो शर्मिंदगी से बच गई है। वो उस वक्त को भी याद करती है जब डोंगजू ने इसी हाथ पर उसे पहनने
करने के लिए वो वाला ब्रेसलेट दिया था। अब नया वाला ब्रेसलेट हाथ में पहनकर वो डोंगजू को याद करती है, कुछ सोचने लग जाती है और अगले दिन गोकुई जिसे प्रोसिक्यूटर ऑफिस बुलाया गया था उसे वहाँ पर मीडिया घेर लेता है और उसके केस के बारे में सवाल करने लग जाता है कि क्या सच है कि वो यूसन केमिकल और देसन एनर्जी के मर्जर के लिए बैंक में लॉबी करती रही है। तो ग्योकुई के पास कोई भी जवाब नहीं होता है, इसीलिए वो कार में वापस बैठकर मीडिया को कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चेयरमैन चा एल्डू से पूछते हैं कि अब जांग सियोन ने ये क्या नया चक्कर चला रखा है। तभी जांग सियोन का फोन आ जाता है। चेयरमैन उससे पूछते हैं कि वो अपनी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी यानी देसन एनर्जी को काटने पर क्यों तुला हुआ है। उसी ने तो मर्जर की कोशिशों में इनका साथ दिया था ना, फिर अब ग्योकुई को प्रोसिक्यूशन में क्यों घसीटा जा रहा है। तभी जांग सियोन बोल देता है कि ये सब मैंने नहीं किया है, बेहतर होगा कि आपकी बेटी गोकुई तहकीकात में अच्छी तरह से पेश आए वरना उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये कहकर वो फोन काट देता है और गुहू को बता देता है कि वो चेयरमैन को उसकी बेटी गोकुई को निशाना बना के देसन एनर्जी बेचने के लिए मजबूर कर रहा है और अब उसे 2 खरब वाले अकाउंट की जगह देसन को हासिल करने में अपना ध्यान लगाना है। उधर हम होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर यो नाम हुई चियोल को खाने पर बुलाकर इनकी तलाक की बात करती है। वो इस पर राजी नहीं होता है क्योंकि उसका कहना था कि वो उसे तलाक नहीं देगा क्योंकि वो उससे उसकी सोच से भी ज्यादा प्यार करता है। यो नाम कहती है कि भले ही उसे अपने शेर से हाथ धोना पड़े लेकिन वो तलाक जरूर लेना चाहती है। उसकी बात कर लेने के बाद वो उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर वापस आकर वहीं देखने लगती है कि उसने उस हादसे वाले दिन गुहू और अजीब आदमियों को आसपास घूमते हुए देख लिया था। तभी से उसको जांग सियोन पर शक भी हो गया था और वो पता लगाने वहाँ पर आसपास की जगह से सीसीटीवी फुटेज ले लेती है। फिर उसके बाद वो उस फुटेज को लेकर घर आकर चेक करती है तो वहाँ पर उसे वाकई में गुहू नजर आ जाता है। उसे अब और भी ज्यादा शक हो जाता है। फिर वो डोंगजू के मोबाइल वाली वीडियो को दोबारा से देखती है। वीडियो देखकर उसे पता चल जाता है कि डोंगजू की बोट के आसपास घूमती उस दूसरी बोट पर एल्डू मौजूद था, जिसे देखकर वो जान जाती है कि डोंगजू को किसने मारा है। ये याद करके वो घबरा ही रही होती है। तभी एल्डू उसके कमरे में आकर उसे बताता है कि इसके नाना चेयरमैन चा की तबीयत पहले से खराब है, अगर अभी तलाक हो गई तो उसे हर्जाने में बहुत सारे शेयर्स देने पड़ेंगे, इसलिए वो लोग उसे तलाक लेने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। वो एल्डू को बोल देती है कि वो खुद चेयरमैन से बात कर लेगी और एल्डू के जाने के बाद वो घबराने लग जाती है क्योंकि डोंगजू के कातिल उसके सामने आ चुका था। अब उसके बाद जांग सियोन एल्डू को फोन पर बताने लगता है कि उसका निशाना अब 2 खरब नहीं बल्कि देसन है, जो चेयरमैन को मजबूर करके बहुत जल्द ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे। वो फिर एल्डर से मुलाकात भी करता है जो कोरिया का प्रेसिडेंट और एक पॉलिटिशियन था। ये इससे मुलाकात करके इसे देसन ग्रोव हथियाने के बारे में प्लान भी बता देता है कि देसन के ऊपर उसके वफादार एल्डू को बिठाया जाएगा और फिर सब मिलकर उसका फायदा उठाएंगे। वहाँ दूसरी तरफ कंपनी में सेक्रेटरी चेयरमैन से डोंगजू से मिलने की इजाजत मांगता है, लेकिन चेयरमैन उसे ये कहकर इनकार कर देते हैं कि डोंगजू उसे पहचानेगा नहीं। चेयरमैन उसे अपना काम पर ध्यान लगाने को बोल देते हैं जो कि देसन को संभालना था। उसे भेजकर चेयरमैन चा एल्डू को भी अपना फैसला सुना देते हैं कि वो एल्डू को नहीं बल्कि गी ह्यून को वाइस चेयरमैन बनाना चाह रहे हैं, जो सुनकर वो बहुत परेशान हो जाता है। चेयरमैन कहते हैं कि एक तरफ तो तुम मेरी बेटी के हस्बैंड हो लेकिन दूसरी तरफ तुम जांग सियोन के पसंदीदा साथी भी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ खुलकर मिलने की जगह उसका सामना करो और मेरे लिए मेरा हथियार बनो। एल्डू ये बाजी पलटते देखकर घबरा जाता है और चेयरमैन कहते हैं कि जांग सियोन मुझे इस तरह से हिला नहीं सकता है। गी ह्यून वाइस चेयरमैन बनेगा और डोंगजू के वापस आते ही कंपनी पर आई मुश्किल भी टल जाएगी। ये सारी बात एल्डू को बहुत परेशान कर देती है। वो गी ह्यून के पास जाकर चेयरमैन चा के भूलने की बीमारी के बारे में बताकर उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो वाइस चेयरमैन बनने में इतनी जल्दी ना करें और कंपनी की मालूमात इसके साथ मिलकर तैयार करें। बाद में एल्डू जांग सियोन से मिलने के लिए उसके घर पर आता है तो वहाँ पर यो नाम और उसकी चाची सास भी होती हैं जो उसे क्लिनिक से लेकर आई हुई थी। वो उसे बताती हैं कि वो यो नाम की तबीयत खराब होने पर उसे इस उम्मीद से क्लिनिक लेकर गई थी कि शायद कोई खुशखबरी आने वाली हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला है। यो नाम एल्डू को बताती है कि वो कोई गलत मतलब ना समझे, वो तलाक के हर जाने के लिए पैसों का बंदोबस्त करने में लगी हुई है। ये सुनकर एल्डू घर के अंदर चला जाता है और सोचने लगता है कि तुमने तब
भी झूठ बोला था जब कहा था कि तुमने डैड को नहीं मारा है। अब रूम में आकर वो हू चियोल को भी बता देती है कि हमारा बच्चा आने की खबर सही नहीं थी और अगर ऐसा हो भी गया तो तब भी मैं तलाक लेकर रहूंगी। वो इसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे इससे बहुत पहली नजर में ही प्यार हो गया था। हालांकि पहले उसके अंकल जैंग सियोन ने ही शादी के लिए उसे मजबूर किया था, लेकिन यो नाम कहती है कि जब तुम्हें पता चला था कि तुमने मुझसे शादी करके डोंगजू को हरा दिया है तब तो तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी ना। तो वो भी कह देता है कि तुम्हें डोंगजू से लेना मेरे लिए वाकई बहुत खुशी का सबब था। और हू चियोल की ये बात सुनकर यू नाम वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर वो अकेली बैठकर एल्डो और गुहू के उस एक्सीडेंट वाली जगह पर बनाई गई फोटोज और उन सबूतों को जैंग सियोन को सेंड कर देती है ताकि वो उससे इस बारे में बात कर सके। दूसरी तरफ गोकुई बड़ी वाली सेफ खोलकर वहाँ से माल निकालने आई होती है, लेकिन कोड गलत निकलता है तो वो हैरान हो जाती है। इतने में एल्डो पीछे से आकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ से डॉलर्स और सोना कब से चुरा रही थी। इस पर वो अनजान बनने का नाटक करती है कि वो तो यहाँ पर कोड हाथ लगने के बाद पहली बार ही आई है। फिर वो गुस्सा होके बोलती है कि देसन के नाम पर प्रोसिक्यूशन मुझे घसीट रही है। डैड या तुम लोग तो मेरी परवाह ही नहीं कर रहे हो, इसलिए माल लेने के लिए मुझे यहाँ अकेले ही आना पड़ा। ये कहकर वो जाते हुए उसे बोल देती है कि किसी को मेरा यहाँ आने के बारे में मत पता चलना चाहिए। उसके बाद वो बाहर आ जाती है और गाड़ी में बैठकर वो सोचती है कि पहले तो वो इस कोड की मदद से आराम से डॉलर्स और सोना चुरा लिया करती थी, फिर अचानक से अब वो कोड कैसे बदल गया। एल्डो उधर फोन पर जैंग सियोन को बता रहा होता है कि जिस दिन चेयरमैन ने डोंगजू के साथ आकर बड़ी वाली सेफ खोली थी तभी डोंगजू ने सेफ का कोड फिर से बदल दिया था, जो कि अब सिर्फ वही जानता है। जैंग सियोन कहता है कि तुम्हें उसके ऐसा करने से पहले ही अपनी चाल चल लेनी चाहिए थी। डोंगजू अब तुम्हें खुद से तो वो कोड नहीं देगा ना, बेहतर होगा कि तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। ये सुनकर वो उसे हाँ करता है और फिर आकर चेयरमैन चा की कुर्सी पर बैठकर सोचने लग जाता है कि कंपनी पर राज तो सिर्फ वही करेगा। और अपने रास्ते के कांटे डोंगजू को हटाने के लिए जैंग सियोन ने उसे एक इंजेक्शन भी दे दिया था, जिसके जरिए डोंगजू का काम इस बार तमाम कर दिया जाएगा। ये याद करके वो डोंगजू को खत्म करने की ठान लेता है। उधर हम जैंग सियोन को देखते हैं जो कि उन गुंडों के हेड मैनेजर को कॉल कर देता है और डोंगजू को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। गुहू योनाम को फोन करके बताता है कि मिस्टर जैंग सियोन उसके और हू चियोल के साथ बाहर डिनर पर जाना चाहते हैं ताकि तलाक की बात वहां पर की जा सके, जिसके लिए वो पहले ही लोकेशन पर चली जाए और वो दोनों बाद में वहां पर आ जाएंगे। ये सुनकर वो डिनर पर बाहर जाने की तैयारी करने लग जाती है और उससे याद आ जाता है कि जब उसने जैंग सियोन को एल्डो और गुहू के खिलाफ सबूत भेजे थे तब जैंग सियोन ने रिप्लाई करके कहा था कि इस बारे में मुझसे आकर बात करो। ये सुनने के बाद वो मिलने के लिए मान जाती है। ये उससे मिलने गई और सबूत उसके हवाले कर देने के लिए शर्त रखी कि वो हर जाने के बगैर उसे तलाक लेने दे, वरना वो गुहू और एल्डो के खिलाफ ये सबूत बाहर निकाल देगी। और ये बात सुनकर उसने कहा था कि हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। जाहिर है यो नाम को डिनर पर बाहर भेजने के पीछे कोई जाल था, क्योंकि यो नाम को बाहर भेजकर गुहू उसकी फोटोज किसी को भेज रहा था। यो नाम डिनर पर जाने के लिए गाड़ी में बैठकर निकल जाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि गुंडा भी उसकी गाड़ी का पीछा करने लग जाता है ताकि वो उसको नुकसान पहुंचा सके। वहां पर हॉस्पिटल में डोंगजू सो रहा होता है और उसका ख्याल रखने के लिए एक औरत कमरे में रुकी हुई होती है। कुछ ही देर में एल्डो डोंगजू को मारने के इरादे से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां पर जहर वाला इंजेक्शन वो डोंगजू की ड्रिप में लगाने ही लगता है कि तभी डोंगजू आंखें खोल लेता है और अपनी ड्रिप उतारकर उसे मारने लग जाता है। उसका इंजेक्शन वहीं पर गिर जाता है और डोंगजू ने उस आदमी को पकड़ लिया था। वो उस औरत को भी खामोश रहने का इशारा करता है क्योंकि वो शोर मचाने वाली होती है। फिर नजर घुमाकर वो देखता है तो बाहर खड़े एल्डो को वो देख लेता है जो कि अंदर ही झांक रहा था, जिसे सामने पकड़कर डोंगजू बहुत गुस्से से उसको देखता है। तब इस सीन पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एपिसोड नंबर 9 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।